पॉलिटिकल सीन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं यूनियन कार्यालय में। यहाँ पर जो है सभी यूनियन के पदाधिकारी मेरे साथ में हैं। मेरे साथ में गंगाराम जी वर्कर फेडरेशन यूनियन के अध्यक्ष हैं, साथ में हेल्थ यूनियन के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मेरे साथ में सुरेश रजौरिया जी भी हैं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो यूनियन है उनके साथ मेरे साथ में एस.के. सोलंकी जी भी हैं, अमरीश राय जी हैं। सिविल डिपार्टमेंट यूनियन से जो है सुनील जांगड़ा जी हैं और उद्यान विभाग से जो है राकेश सैनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक मुद्दा जो है बहुत बड़ा चल रहा है जिससे लोग वंचित हैं, डिटेल का मुद्दा। डिटेल के बारे में अभी जितने एनडीएमसी के कर्मचारी हैं उनको अभी तक उसके बारे में जागरूकता नहीं है, अवेयर नहीं है, जिससे देखा जाता है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है डिटेल की मांग तेजी से उठाई गई थी, जिसमें कर्मचारी जो है कुछ आए भी और कुछ नहीं भी आए। तो हम सिर्फ डिटेल के बारे में जानना चाहेंगे कि डिटेल से एनडीएमसी कर्मचारी को कितना फायदा हो रहा है या होने जा रहा है या कितना नुकसान उसको नहीं मिलने से हो रहा है। गंगाराम जी हमारे साथ हैं। गंगाराम जी, हम जानना चाहेंगे कि डिटेल से कर्मचारी को कितना फायदा है। नवल जी, देखो आपका धन्यवाद है, आप हमारी समस्याओं को अपने सौजन्य से एनडीएमसी एरिया में और उसकी जनता को सुनवाते हैं। डीटीएल से हमें ये फायदा 1972 से ये एनडीएमसी में लागू है जी, और जो सेंटर का जो पे कमीशन है उससे ये डिफरेंस है जी। 72-73 में 66% की बढ़ोतरी पे था जी, और अब आते आते ये पॉइंटों पे कुछ बढ़ोतरी में हो गया है। तो इसके बंद होने ना बंद होने की अभी कोई ऐसी तो बात है नहीं जी। लेकिन जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था 6/4/2016 में, उसके माध्यम से ये दर्शाया गया था कि भाई इसे 7/4/16 से इसे बंद कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन उसे बंद ना होने के लिए हमने 24/5/18 में एक हड़ताल करी थी जी, जिसमें ये तय पाया गया था अब भाई ये जो वेतनमान है, डीटीएल का वेतनमान है जी, ये 7/4/16 के बाद में कंटिन्यू रहेगा। ऐसा प्रस्ताव जो था हमारी मांग पे, ऐसा प्रस्ताव एनडीएमसी ने काउंसिल ने पास करके सर्वसम्मति से अब ये डीटीएल जो है 7/4/16 से आगे जारी रहना चाहिए। ये एमएएच में बेहतर जी, क्योंकि वहीं से होम मिनिस्ट्री से ही वो अध्यादेश नोटिफिकेशन दिया था। तो इसमें अब ये है, कुछ लोगों ने पीछे इसमें तेजी से इसका प्रदर्शन करना शुरू हुआ, और हम कल जो थे चेयरमैन एनडीएमसी से एक नोटिस के माध्यम से मिले, जिसमें सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब थे। हमारी डिमांड ये थी अब डीटीएल जो है 7/4/16 के बाद में जारी रहे, क्योंकि डीटीएल की रिपोर्ट जो है 7 डीटीएल की रिपोर्ट एनडीएमसी में आ चुकी है जी। एनडीएमसी ने अभी उसे लागू नहीं करा जी। वैसे तो एनडीएमसी को लागू कर देना चाहिए था, ना तो उसमें काउंसिल की जरूरत है, ना उसमें गृह मंत्रालय की जरूरत है, क्योंकि जब एनडीएमसी ने मान ही लिया है कि भाई इसे कंटिन्यू रखना है, होम मिनिस्ट्री में भेजा है, तो फिर भी हमने ये रिक्वेस्ट करी है अब भाई जो ये रिपोर्ट है इसे कमेटी पहले एनडीएमसी माने जी, और होम मंत्रालय में इसकी सूचना दे दे। और हमारा जो एरिया है सारा कुछ जो है, अब देखिए आप कई साल से जो रिटायर हो रहे हैं वो बेचारे आधी तनख्वाहें ले रहे हैं जी, जैसे ग्रेजुएटी है आधी ले रहे हैं, लीव इनकैशमेंट है वो आधी ले रहे हैं, और बहुत से जो अलाउंसेस हैं वो आधे ले रहे हैं। अगर उन्हें पूरे पैसे मिल जाते तो उन्हें इतनी दिक्कत थोड़ा होती है। जो सीनियर सिटीजन जो जीवन में अंतिम दौर में होता है, अगर वो गुजर गया तो उसकी फैमिली को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बात को कौन जानता है। तो हमने ये की थी, तो चेयरमैन साहब ने ये कहा, देखिए भाई आपको जो है दिवाली से पहले जी जो चीज मिलती रही है, चाहे वो बोनस हो जी, चाहे एरियर हो, चाहे अलाउंसेज हो, चाहे पे मान हो, वो मिलेगा जी। तो क्या ये डिटेल का पात्र है? मतलब डिटेल का पात्र है, डिटेल का पात्र है? नहीं, बोनस जो है जी, वैसे तो इसमें दो चीज है बोनस की जी। एक बोनस तो होता था डीटीएल का पार्ट जो वहाँ था, तो हमें कुछ पहले वही जाना चाह रहा हूँ ना। तो 2 साल से जो था इन्होंने ये 11,000 कर दिया, 11,000 कर दिया ना जी। तो उससे पहले हमें 5 साल से 11,000 तो अभी तो मिल रहा, पहले तो ज्यादा मिला था ना, 5 साल से चलो 5 साल से मिला। तो ये जो है उस आधार पे मिल रहा है हमें।
तो हमें बोनस भी मिलेगा दिवाली से पहले जी। और इसका जो डीटीएल का, क्योंकि पे फिक्सेशन नहीं हो सकती, काउंसिल की मीटिंग इतनी जल्दी नहीं हो सकती, जी। तो उसका पार्ट जो है जैसे इंटरिम रिलीफ के तौर पे जी। जैसे 2 दफा हमें पेमेंट हुई है, 1 दफा और भी हो। जी, तो मेरे साथ में सुरेश रजौरिया जी है। सुरेश जी, आप हेल्थ के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं यूनियन के, और देखा ये गया है कि जो हेल्थ के जो कर्मचारी हैं उनकी मांग डिमांड के लिए, उनके हित के लिए आप समय समय पर उनकी मांग डिमांड उठाते रहे हैं। हम जानना चाहते हैं डीटीएल के फायदे नुकसान। कहीं ना कहीं आपको भी लोग, आपके डिपार्टमेंट के लोग जो है आपसे फोन पे बात करते होंगे, डिस्कस करते होंगे, और मुझे लगता है कि एनडीएमसी में अवेयर नहीं है, क्योंकि डीटेल क्या है अभी किसी को पता नहीं है। वो भी मैं अपने प्राप्त सूत्रों के हिसाब से बताऊंगा कि डिटेल में किस तरह का मैसेज है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ नवल जी, अभी हमारे बड़े भाई साहब हैं गंगाराम जी ने आपको विस्तार पूर्वक सारी बातें तो बताई दी हैं, और अच्छी बात है कि आपके माध्यम से हमारी बातें प्रशासन तक पहुंचती हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें जी। अभी आपने पूछा क्या फायदे और क्या नुकसान जी, बोलिए नवल जी। इसमें हमारे कर्मचारियों को ना मिलने से तो बहुत नुकसान है जी, और मिलने से फायदे ही फायदे हैं। मिलने से फायदा ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्केल हैं जी, और हमारे ट्रांसको के जो स्केल हैं जी, वो विभिन्न हैं जी, अलग हैं जी। वहाँ पे 18 साल में फिक्स जी, 1800 पे ग्रेड पे फिक्स हैं जी, 7th पे कमीशन वाले जी, और डीटीएल में जी 2000 के जी। तो सीधा 10 साल का फायदा तो यही होगा जी। अगर हमारा कर्मचारी कोई परमानेंट लगता है जी, तो उसको 10 साल पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है पालिका जी, जबकि हम 10 साल पहले, हमें पहले से ही मिलता है जी। तो उसमें हमारा जो पे ग्रेड है वो 2000 है जी। अब 2000 में उसके अलाउंसेस हैं जी, HRA में बढ़ोतरी, LTC में बढ़ोतरी, और सारे जो अलाउंसेस में बहुत सारे अलाउंसेस हैं उनमें सब में बढ़ोतरी डिटेल के हिसाब से होती है जी। और उसमें हमें 3 टाइम स्केल मिलते हैं जी। अब 3 टाइम स्केल इसमें हमारे तो जो ज्यादातर जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, हेल्थ में तो बहुत सारे हैं, ASI भी, इंस्पेक्टर भी हैं जी, और वार्ड बॉय भी हैं, नर्सेस भी हैं, सभी जो हेल्थ में आते हैं जी। बहुतों को इससे कटने से तो बहुत ही ज्यादा नुकसान है। इसमें जैसे बहुत सारे अलाउंसेस हैं, जैसे LTC का अलाउंस है, शिक्षा का अलाउंस है, और वॉशिंग अलाउंस है, उसमें साइकिल अलाउंस है, उसमें फायदे हैं, और हमारा जो कन्वेंस अलाउंस है जी, जो हमें मिलता है उसमें बहुत फायदे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ मिलता है, यहाँ हमें कुछ मिलता है जी, तो ये तो हमें नुकसान है सीधा जी। और हम ये डीटीएल हमने 1988 में लिया था जी, और इस डीटीएल को हम 1 से लाख तक भी नहीं छोड़ सकते, हम लेंगे जी, चाहे हमें कहीं तक भी जाना क्यों ना पड़े जी, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे कुछ भी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, डीटीएल हमारे जाना पड़े, और इसके लिए हम चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, हम कुर्बानी देंगे। हमारे साथ में एसके सोलंकी साहब है। सर, हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अलाउंसेस इनको दिए गए, इन्होंने बताया कि हमें अलाउंसेस है, क्या इस तरह के अलाउंसेस इलेक्ट्रिक को है? सबसे पहले हमें ये पता लगा था कि जो डीटीएल है वो इलेक्ट्रिक को मिला था, तो उससे आप कितना वंचित है? क्या आपको वाकई नुकसान हो रहा है डीटीएल से? डीटीएल से बिल्कुल नुकसान हो रहा है जी। अगर डीटीएल नहीं मिलेगा तो कर्मचारी शुरू से, अभी भाई साहब ने अलाउंसेस बताया जी, वही स्मार्ट, ये ग्रेड 1 आता है हमारी जो नई दिल्ली, हमारे जो हाउस अलाउंस है, HRA है, आपका कन्वेंस अलाउंस है, LTC है, ये सारे बेनिफिट हैं। अगर ये हुए तो फिर हम तो कम में आ जाएंगे हमारे कर्मचारी, हमारे कर्मचारी कहते हैं डीटीएल ही जरूरी है, और हम बिल्कुल तैयार हैं कि बिल्कुल एक साथ सारे कर्मचारी, इलेक्ट्रिक, सिविल, हेल्थ, ये सारे एक हैं। चूर हो जाएगा। अमरीश भाई जी, देखिए, आप जब एकता की बात करते हैं, डीटीएल की बात करते हैं, और भी मुद्दों पे मैंने बात की थी, लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही मुद्दा लाया हूं, डीटीएल का मुद्दा। मैंने पिछले 3 दिन से एक सर्वे किया है, उस सर्वे में मैंने ये देखा है कि जो आपके कर्मचारी हैं उन्हें डीटीएल के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। मैं मानता हूं 10% लोग होंगे जिन्हें डीटीएल के बारे में पता है, लेकिन 90% डीटीएल के बारे में लोगों को अलाउंसेस नहीं पता। उनको मैंने अभी एक सर्वे किया जिसमें यह पता लगा कि डीटीएल होता है क्या, उसने कहा दिवाली पे एक बोनस 11,000 मिलता है, वो डीटीएल है। हम आपसे सही बात जानना चाहते हैं कि डीटीएल क्या है? देखिए, एक तो सेंटर पे कमीशन होता है जो भारत सरकार को, ठीक है, ये दिल्ली ट्रांसको का जो है डीटीएल, डेसू, और जो पहले डीटीएल और एटीएमसी, ठीक है, और जो 4 कंपनियां उनको जो 7वां वेतन आयोग है डीटीएल के हिसाब से वो अलग सेंटर से अलग मिलता है जी। और उसमें
फर्क क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2.5 से मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे जो डीटीएल है उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा मिलता है, एक इंक्रीमेंट भी फालतू है, 3% पावर पे भी फालतू मिलेगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पे फायदा ही फायदा है। 1972 से ले रहे हैं, आगे भी लेंगे और लेके रहेंगे। तो देख रहे हैं आपकी डीटीएल की जो लड़ाई है, मांग है, उसको यूनियन ने जो है तेज कर दी है। हमारे साथ में सभी यूनियन के पदाधिकारी साथ में, सुनील जांगला भी है, राकेश सैनी भी है और हमारे सुरेश रजौरिया और गंगाराम जी। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि कर्मचारी के हित के लिए लड़ते हैं, साथ में सुनील जांगला जी है, उनसे भी हम पता करेंगे। सर, सिविल डिपार्टमेंट से बहुत बड़ी यूनियन से आप आते हैं, किस तरह से इस मुद्दे को बनाएंगे? देखिए, बाकी तो सारा डिटेल के बारे में पूरा हो चुका है, बता ही दिया, लेकिन डिटेल ना मिलने से बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो ग्रेड पे का है। ग्रेड पे अगर कम होगा तो बेसिक कम होगी, बेसिक कम हुई तो सारे अलाउंसेस कम हो जाएंगे, का बहुत सारा फर्क पड़ा। जो चीज हमें सालों से मिलती आई है, सन 72 से मिलती आई है, अब क्यों नहीं मिलेगी? उसका रीजन क्या है कि जो अब नहीं मिलेगी? हमने कोर्ट से लिया, हड़ताल करके लिया, हर तरह से हर डिपार्टमेंट ने अपने अपना जिस तरह से भी लिया गया, तो आगे क्यों नहीं मिलेगा? और वो तो हमें मिलना ही चाहिए, हमारा हक है। हम कोई मांग थोड़ी रहे किसी एक्स्ट्रा में, जो हमें सालों से सन 72 से मिलता रहा वही तो हमें चाहिए ना, अलग तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो राकेश सैनी भी हमारे साथ है उद्यान विभाग से। क्या उद्यान विभाग में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें अभी भी डिटेल मिला है, या वो रिटायर हो गए जब उनकी परसेंटेज बहुत कम है? सर, जो रिटायर हो गए हैं जी, उन लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। ठीक है, आप परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज उनकी बहुत ज्यादा है जी। काफी हद तक लोग रिटायर हो चुके जिनको कुछ नहीं मिला है। ठीक है, जो है उनको भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई जी। और मैं ये कहना चाहूंगा पूरी यूनियन के माध्यम से और सभी अपने अधिकारियों के माध्यम से कि हम डिटेल लेकर रहेंगे, हमारा हक बनता है, लेंगे, हर सूरत में हम डिटेल लेंगे, चाहे जो भी हो, जहां तक भी हमें जाना पड़े, सभी के साथ मिलकर आगे जाएंगे और डिटेल को लेकर। तो देखा ये जा रहा है। मैं अभी एक सवाल आपसे लूंगा, 1 मिनट में बात अपनी पूरी कर लूं कि डिटेल की मांग को लेकर जो है यूनियन ने कमर कस ली है। पिछली बार आपने देखा था कि यूनियन के कुछ कर्मचारी जो है वो कुछ थोड़े 20 या 25 जो लोग थे, उन्होंने जो है प्रदर्शन भी किया। हाल ही जो है इतने टीएमसी कर्मचारी हजारों की तादाद में है, सभी लोग एक साथ आवाज नहीं उठा रहे हैं, उसकी वजह हम जानना चाहते हैं। गंगाराम जी, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। बताइए। अभी मैं देख रहा हूँ कि एनडीएमसी में डिटेल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब डिटेल के लिए आपके पास यूनियन के जो कर्मचारी है वो खड़े नहीं होते हैं, वो आते नहीं है। क्या आप भविष्य में समीक्षा मीटिंग लेंगे या एक डिबेट उनसे करेंगे या गेट टुगेदर करेंगे, जिस तरह से डिटेल की बात, डिटेल का जो मसला है उन तक पहुंचाया जा सके? देखो नवल जी, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो 1972 से एनडीएमसी एम्प्लॉइज को ये डिटेल मिल रहा है जी, वो भी बंद नहीं हुआ जी। जो 7/4/16 से बंद करने की वो नोटिफिकेशन था, वो बंद नहीं हुआ जी, अभी वो है जी। लेकिन उसमें जो है ये बात है कि भाई वो लागू जारी रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ये 7 DTL आ गया है जी। तो इसके बारे में जब ये DTL का पे स्केल जो है डेसू में, वहाँ के ट्रांसफॉर्मर और यहाँ में ही है, तीसरी जगह कहीं नहीं है जी। इसमें ये है कि एनडीएमसी एरिया जो है, एक ये लुटियन जोन का एरिया जो है जी, एक विशेष अधिकार प्राप्त एनडीएमसी का क्षेत्र है जी। और ये एक काउंसिल ऐसी है जिसे ऐसा अधिकार मिला जी। तो ये हमारा जो है, अगर इन्होंने कुछ बंद कराया उसके लिए हमें चाहे पंचायत करनी पड़े, चाहे नुक्कड़ ड्रामे करने पड़े, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े जी, चाहे सबके मिलकर सम्मेलन करना पड़े, कुछ भी करे वो करेंगे सब जी, लेकिन हमें कल चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो मिलता है वो मिलता रहेगा। तो इस आश्वासन के साथ हम कल आगे नोटिस हमने दे दिया। तो गंगाराम जी, इस तरह के आश्वासन आपको पहले भी मिलते रहे हैं, लोगों ने, कर्मचारी ने उसको लॉलीपॉप का नाम दिया है और उसको ये कहा है कि ये तो वहाँ जाते हैं और 100 तरह की बात होती है, 100 तरह के लोग होते हैं, 100 तरह के यूनियन वाले होते हैं, किसी का बंद तो नहीं हुआ अभी तक, किसी का नुकसान तो नहीं हुआ। हम जो है अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम तो इसके बोनाफाइड, इसके संयोजक हैं, इसके जन्मदाता हैं, हम तो इसके जन्मदाता, हम पीछे क्या छोड़ देंगे? ना नुकसान होने देंगे, ना होगा ना होने देंगे। मैं सुरेश जी, एक बात बताइए, हेल्थ डिपार्टमेंट के आप बहुत बड़ी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जब कर्मचारी जब आपसे बात करते हैं तो मुद्दे बहुत है, जैसे टीएमआर का मुद्दा है, आरएमआर का मुद्दा है, करना मुल्क का मुद्दा है, अब आप 274 जो आउट ऑफ टर्न का मुद्दा है, तो ये जो जितने भी ये प्राइवेटेशन का संविदा कर्मचारी का मुद्दा और आउट ऑफ टर्न का 210 जो 64 मकान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कर्मचारी जो है डिटेल पे कितना बात करते हैं, कितने % वो अवेयर हैं? नवल जी, इसमें जितने भी हमारे कर्मचारी जी, चाहे वो हेल्थ के हैं, सिविल के हैं जी, हॉर्टिकल्चर के हैं, इलेक्ट्रिक के हैं,
चाहे पूरे एनडीएमसी के कर्मचारी सभी मुद्दों पर बात की जाती है और सभी परेशान जी, और परेशान बहुत ज्यादा हैं जी। बल्कि अभी हम और भाई साहब कल चेयरमैन से मिले थे जी, तो चेयरमैन साहब से हमने बातें रखी कि भाई हमारा जो पुराने स्केल है उसे जो चल रहा है उसे लागू किया जाए। जब आपके पास रिपोर्ट डिटेल से आ गई है, एमएचए से भी आपने मंगा ली है, तो आपको कौन सी परेशानी हो रही है उसे लागू करने में? अब तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा करें, काउंसिल मीटिंग बुलाए उसे पारिश कर दें, कोई रेट दे दें। लेकिन मैं एक सर्वे की बात कर रहा हूँ जी, आप बताइए पहले। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि देखो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जी, हम इसमें कोई कटौती नहीं कर रहे हैं और हम इसी विषय में काम कर रहे हैं। नहीं, मैं सुरेश राजे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं एक सर्वे करके आया हूं जिसमें मैंने ये पाया है कि लोगों को डीटीएल के फायदे नुकसान ही नहीं पता। कोई कहता है 500 रुपए मिलते हैं, कोई कहता है दिवाली की मिठाई मिलती है। मैं वो चीज जानना चाह रहा हूँ। ऐसा है जी, अब जो लोग हैं वो 97 के पहले के लोग हैं, यही जानना चाह रहा हूँ। बताइए पहली लड़ाई क्या हुई है? हम जो पुराने लोग तो जानते हैं। मैं 1983 बैच का हूँ जी, 88 में हमने लड़ाई लड़ी, ठीक है। उस टाइम हमारा जन्म हुआ था एनडीएमसी का, ठीक है, और हमने इसमें खूब मतलब जितनी भी हम भाग ले सकते थे। उस टाइम पे हमारे पुराने नेता हुआ करते थे, हरिचंद जी हुआ करते थे, कंवर साहब हुआ करते थे, और कौशिक जी, बहुत सारे हमारे बड़े भाई साहब है, गंगाराम जी जन्मदाता हैं, ये सब हमने इसकी लड़ाई लड़ी और मात्र हमने 2 दिन में 66% लिया था। इसका नाम 66% रखा गया था, शिव शंकरन स्केल कमेटी, क्योंकि शिव शंकरन स्केल कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि भाई सफाई कर्मचारियों को 66% कम तनख्वाह मिलती है। और ये हमारे धर्मदत्त जी ने और आर चंद्र मोहन जी ने तुरंत नोटिफिकेशन करा और ये हमें दे दिया जी। एस के सोलंकी हमारे साथ है इलेक्ट्रिक से। सर, अगर डीटीएल की मांग को नहीं माना गया, आपका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, अगर नहीं माना गया तो आप आगे क्या करेंगे? हम तो एक ही काम करें, पूरी नई दिल्ली की बिजली पानी बंद जी, और हमारा मजदूर बिल्कुल तैयार है। जिस दिन आवाज लगा दी उस दिन सारे एक साथ जो है पूरा एरिया बंद जी। अमरीश राज जी, कब से करेंगे आप बताइए? अब देखते हैं, इंतजार करते हैं। चेयरमैन साहब ने कल बोला है कि करेंगे, अगर नहीं करते तो 7/4/2016 के बाद अगर नहीं देते हैं तो हम तैयार हैं जी। हमारा पूरा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट तैयार जी। तो क्या सुनील जांगला जी और राकेश सरी जी, आपका डिपार्टमेंट भी सारा डिटेल के साथ एक मुश्त है, सब साथ में है? पूरी एनडीएमसी एक साथ, सारे मजदूर एक साथ, सभी यूनियन के साथ, और हम सारी यूनियन को इकट्ठा करेंगे। हम मैंने एक आह्वान करा, भी भाई साहब से मीटिंग हुई है, हमारे एनडीएमसी में जितनी भी यूनियन है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, मैं सबको एक प्लेटफॉर्म के नीचे लेकर और उनसे बात करेंगे। भाई सारे मिलकर ये लड़ाई एक अकेले गंगाराम की नहीं है, एक अकेले सुरेश की नहीं है, एक सोलंकी की नहीं है, एक अमरीश राय जी की नहीं है, जांगला साहब की नहीं है, ये लड़ाई पूरे एनडीएमसी कर्मचारी की है। और यहाँ एक लड़ाई एक होकर लड़ना पड़ेगा। और पहली बात तो ये है कि हम इसमें पूरे स्वस्थ है कि हमारा डीटेल कटेगा नहीं। हमें चेयरमैन ने जो आगे आशा करते हैं कि आगे आशा ये करते हैं, अगर हम आह्वान करेंगे, जब हम असहयोग का धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल का आह्वान करेंगे, जो उसमें सम्मिलित होगा ये माना जाएगा ये समर्थन में है, जो उसका विरोध करेगा अवरोध करेगा वो माना जाएगा विरोध में। लेकिन उससे पहले जागरूक तो करेंगे आप? वो सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। जब एक छतरी के नीचे, बारिश में एक छतरी के नीचे आते हैं ना लोग, वो भाग कर घुसते हैं, तो सब घुसेंगे, ऐसी बात नहीं है जी। हमें आशा है, निराशा नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में संघर्ष समिति के पदाधिकारी, यूनियन के बड़े बड़े अधिकारी हमारे साथ में, जिन्होंने डीटीएल, सिर्फ ओनली डीटीएल पे बात करी है। बहुत से मुद्दे पेंडिंग हैं अभी, बहुत से मुद्दे पेंडिंग हैं जिसमें होती रही है। अब डीटीएल का मुद्दा जो है गर्मा गया है, डीटीएल का बड़ा मुद्दा है, जिसमें अब एनडीएमसी यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। कैमरामैन हेमंत रावत के साथ मैं